देखिए, है क्या, ऐसा नहीं है कि अब रोगों का इलाज नहीं है। रोगों का इलाज है, लेकिन अब चक्कर क्या है, इलाज किस चीज़ का नहीं है? इलाज पेशेंस का नहीं है, धैर्य का कोई इलाज नहीं है। हम लोगों में धैर्य नहीं रहा। जरा सी कोई बीमारी हुई और बस एकदम भागो जी भागो, डॉक्टर के पास भागो। एलोपैथिक के सबसे पहले हम एलोपैथिक के पास भागेंगे। अब देखिए, एलोपैथिक डॉक्टर उस बीमारी की तो आपको दवाई दे देगा, लेकिन जो धैर्य है, जो पेशेंस आप लोगों में नहीं है, इसकी तो दवाई आज तक किसी कंपनी वाले ने बनाई ही नहीं है। इसकी कोई दवाई नहीं होती धैर्य की। और देखिए, जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे तब तक इन बीमारियों का या किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। ख़ास तौर से देखिए, देसी कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, देसी दवाई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, देखिए ये तीनों के लिए सबसे पहले तो हमें धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये करती क्या है, ये बीमारी को दबाती नहीं है। एलोपैथिक बीमारी को दबाती है, ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। अब देखिए, कोई चीज़ है, अगर उसे जड़ से ख़त्म करना है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रखेंगे तो ये बीमारी सही नहीं होगी। उसके बाद अब जैसे एक छोटी सी बीमारी ले लो भाई, माइग्रेन, सिर दर्द, आधा सीसी, ये सिर की ही बीमारी है, ठीक है। और आँखों का कोई भी रोग ले लो, भेंगापन है, जैसे जो भेंगापन आ जाता है ना आँखों में, या कोई कील मुहासे हो जाते हैं, सफ़ेद दाग, काला दाग, किसी भी प्रकार का कोई भी, ये होगा क्या? ये देखिए, कोई ऐसी दवाई नहीं है। सिंपल माइग्रेन के लिए जो हमारी टीस्पून होती है, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर बना लो, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, नित्य प्रतिदिन 6 महीने से लेकर 10 महीने तक आप ले सकते हैं। और देखिए, कितना भी पुराना माइग्रेन, सिर दर्द या आधा सीसी जो बीमारी है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 6 से 8 महीने, 10 महीने लेना पड़ेगा। इसके साथ में क्या करेंगे, जो देसी गाय होती है, देसी गाय का घी नित्य प्रतिदिन अपनी आँख, जो हमारी ये दोनों नाकें हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है ना, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, भाई बाएं वाली चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, ये इसकी तासीर ठंडी होती है बाएं की चंद्र स्वर की। सूर्य स्वर क्योंकि गर्म होता है, सूर्य गर्म, इसलिए इसकी तासीर गर्म होती है। दोनों में देखिए, इनकी तासीर इक्वल हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगी जब आप नित्य प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करेंगे। देसी गाय का घी हमें दोनों नाकों में डालना है। और देखिए, सिर दर्द, माइग्रेन, आधा सीसी, तीनों ही रोग ख़त्म। तो नित्य प्रतिदिन। ऐसे ही एक चीज़ होती है, देखिए, जो मुंह की लार होती है। अब आँखों का कोई भी रोग है, कोई भी, अब कोई भी में कोई भी आ गया, किसी भी प्रकार का, जैसे कि मैंने भेंगापन बताया, या आँखों में चश्मे लग गए हैं, आँखों से दिखाई देना कम हो गया है, कुछ भी है, मतलब हम नित्य प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं तो जो लार होती है मुंह की, वो अपनी दोनों आँखों में नित्य प्रतिदिन डालो। देखिए, 6 से 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक आप करिए इस काम को, आप खुद ही असर बता देंगे। कोई कील मुहासा है, कोई दाग है हमारे चेहरे पे या कहीं भी, इवन जलने तक का भी निशान अगर हो गया है, आप एक बार लगाना शुरू कीजिए। ये जो लार होती है, देखिए, जिस दिन हम करते क्या हैं कि इस लार को, जो मुंह थूक होता है, थूक बोलते हैं हम इसे, थूक दिया, इधर थूक दिया, उधर थूक दिया, देखिए वो लोग थूकते हैं जिन्हें इसकी अहमियत का नहीं पता ये क्या चीज़ होती है। जो लोग इसकी अहमियत जानते हैं ना, वो कभी नहीं थूकते। देखिए, एक कहावत है, हालांकि आप सभी जानते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन
जो लोग फिर भी नशा करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक कहावत है कि सिगरेट पीवे राजा और बीड़ी पीवे चोर। देखिए, कहावतें एक दिन में नहीं बनती हैं, सदियां गुजर जाती हैं कहावतें बनने में और उन्हें लागू होने में, और फिर हम लोग उन्हें आजमाते हैं कि भाई जो कहावतें बनी हुई हैं, ये इतनी पुरानी कहावतें चली आ रही हैं, क्या ये कारगर हैं? तो आप भी आजमाना कि सिगरेट पीवे राजा। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा सिगरेट ही पियेंगे, हालांकि है तो नशा, चाहे महंगा है चाहे सस्ता, नशा तो नशा ही है, नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि कहावतें हैं और बात चल रही है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सिगरेट पीवे राजा और बीड़ी पीवे चोर। देखिए, बीड़ी पीवे चोर, आप देख लेना, कभी भी जो चोर होते हैं वो जब भी चोरी करेगा, आप आजमा लेना, मैंने तो कई ऐसी वीडियो देखी हैं चोरों की, लेकिन आप भी देखना, जब वो चोरी करते हैं ना तो वो सबसे पहले बीड़ी सुलगा लेंगे, एक बीड़ी पीते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कोई आ तो न रहा, कोई आ तो न रहा, कोई देख तो न रहा है। तो इसीलिए ये कहावतें बनी है कि सिगरेट पीवे राजा और बीड़ी पीवे चोर, गुटके खावे चूतिया जो थूके चारों ओर। गुटके और जो वो खैनी रगड़ के खाते हैं ना, या तंबाकू हैं मुंह में लगा लिया, अब वो है क्या, अब वो थूकते रहेंगे चारों ओर। इससे क्या नुकसान होता है? सबसे पहला नुकसान कि ये चारों तरफ लाल लाल पूरे वातावरण को गंदा कर देते हैं। किसी भी ये बिल्डिंग में चले जाओ, देखिए आप कभी भी जाओ कहीं, ख़ास तौर से सरकारी कार्यालय, आप जो जीने का जो कोना होता है वो हमेशा आपको लाल ही मिलेगा। ये जो महान अनुभव हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं ना, ऐसे बहुत से तो यहाँ रख के अरे भैया अरे, वो तो बात भी ऐसे करते हैं, उनसे तो बात भी नहीं होती क्योंकि माल मसाला तो मुंह में भर रखा है ना। और सबसे बड़ा नुकसान ये जो, अब जब वो उसे थूकेंगे तो हमारे जो मुंह की लार है वो भी तो वेस्ट होगी, उसे भी तो थूकते रहते हैं ये, ना उसे खाएंगे ना लार को थूकेंगे, ना लार को थूकेंगे तो ये जो लार है, देखिए ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप मार्केट में लेने जाओ, ये मिलेगी नहीं, और अगर आप ला सकते हो तो ला के दिखा दियो, मैं भी देख लूँगा, मुझे भी दिखा दियो कि जी हाँ हम ख़रीद के लाएँ ये रही लार, मुझे भी ज़रा कोई शैसे तो ला के दिखा दियो। ये शैसे केवल अमेरिका में बिकता है, भारतवर्ष में तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि भैया नशा नहीं करना चाहिए। और कौन आदमी कौन सा नशा करता है वो भी देखिए, मैंने इन 2 लाइनों के माध्यम से आपको बताया। तो ये जो हमारे मुंह की लार है, देसी गाय का घी है, देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, बस समझने का अभाव है। जो समझ गया वो ही जग को जीत जाता है, वो ही ठीक स्वस्थ रहता है, और नहीं तो बस लाइन लगी पड़ी है डॉक्टरों के, आप जाओ तो सही, किसी भी डॉक्टर के चले जाओ, 2 घंटे से पहले नंबर नहीं आता। देखिए मैंने बता दिया है, बाकी आप सब समझदार हैं।